गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं और वो है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। आप सबको पता है व्यक्तित्व पर्सनैलिटी ज्यूरिट में, पटवारी में, फर्स्ट ग्रेड में सब जगह आता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी इंग्लिश शब्द है और व्यक्ति के अंदर जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्तित्व क्या होता है, बाह्य तथा आंतरिक गुणों द्वारा व्यक्ति की तुलना की जाती है। व्यक्तित्व के द्वारा क्या किया जाता है, बाह्य तथा आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक व्यक्तित्व के द्वारा क्या किया जाता है, बाह्य तथा आंतरिक गुणों का व्यक्ति का तुलना की जाती है। आंतरिक गुणों की तुलना की जाती है और पता लगाया जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। और जो ये पर्सनैलिटी अंग्रेजी का वर्ड है, अंग्रेजी भाषा का वर्ड है जो किससे बना है, पर्सनैलिटी इंग्लिश वर्ड है। ये किससे बना है, ये पर्सोना से बना है। पर्सनैलिटी किससे बना है, पर्सोना से। पर्सोना क्या है, पर्सोना एक ग्रीक शब्द है, लैटिन कह सकते हैं, ग्रीक शब्द। लैटिन शब्द, लैटिन कहाँ कहेंगे, रोम के अंदर। जो रोम है, रोम वाले लोग हैं वो इसको क्या कहेंगे, लैटिन शब्द कहेंगे पर्सोना। और ग्रीक शब्द जो है ये कहाँ से आया, ये यूनान से आया, यूनान से। ग्रीक शब्द की बात करेंगे तो ये कहाँ से होगा, यूनान से होगा। और अगर हम लैटिन शब्द की बात करेंगे तो ये रोम से होगा। पर्सनैलिटी, ये है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, इंग्लिश वर्ड है और ये पर्सोना ग्रीक शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ मुखौटा, मुखौटा, चेहरा, ऐसा व्यक्ति को बाह्य गुणों को प्रकट करता है। पर्सनैलिटी जो है व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रकट करता है। पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्ति के बाह्य गुणों को, व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रकट करता है। पर्सनैलिटी जो है वो व्यक्ति के बाह्य गुणों को प्रकट करता है, यानी शारीरिक गठन कैसा है, रंग रूप कैसा है, वेशभूषा कैसी है, बातचीत का ढंग कैसा है। एग्जाम्पल, बातचीत का ढंग, शारीरिक रंग रूप, शारीरिक रंग रूप, ये सारी चीज़ें जो होती हैं पर्सनैलिटी के अंदर आती है। और एक हमारे कपिल मुनि, भारतीय विचारक हुए हैं कपिल मुनि। मैं इसको रफ कर देता हूँ। कपिल मुनि क्या कहते हैं, भारतीय विचारक हैं ये। कपिल मुनि जो भारतीय विचारक है, उन्होंने अपने सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि का शास्त्र है, एक इन्होंने रचना की थी सांख्य शास्त्र की। सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि ने रचना की है सांख्य शास्त्र की।
सांख्य शास्त्र, कपिल मुनि ने रचना की है सांख्य शास्त्र की। उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के क्या क्या 3 गुण बताए हैं। सांख्य शास्त्र के अंदर कपिल मुनि ने व्यक्तित्व के 3 गुण बताए। कितने गुण बताए? 3 गुण बताए। कौन कौन से बताए? सत्गुण, रजगुण, तमगुण। सत, रज और तमोगुण। सतोगुण, रजगुण और तमोगुण 3 गुण बताए। किसने बताए? कपिल मुनि ने बताए अपने सांख्य शास्त्र के अंदर। और इन तीनों गुणों के द्वारा ही व्यक्ति के गुणों का निर्माण होता है। और इन तीनों के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति के गुणों का विकास होता है। व्यक्ति के गुणों का निर्माण होता है। और इस जो सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, इसी के द्वारा व्यक्ति के जो गुण होते हैं उनका निर्माण होता है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर 14वें अध्याय के अंदर 14वें अध्याय में बड़े विस्तार से बताया गया है इसके बारे में कि ये सत्गुण, रजगुण और तमोगुण के द्वारा किस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। व्यक्तित्व की कुछ परिभाषाएं। इसकी क्या क्या और किन किन लोगों ने परिभाषाएं दी हैं। पहले अपन देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। पहले देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। जो दार्शनिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं वो पर्सनैलिटी के बारे में या व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण का मतलब है दर्शन शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। दार्शनिक दृष्टिकोण जो है ये दर्शन शास्त्र के अनुसार है। दर्शन शास्त्र दार्शनिक जो दृष्टिकोण है वो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है। और दर्शन शास्त्र में क्या कहा गया है कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है। यह पूर्णता का प्रतीक है। और यह पूर्णता का प्रतीक है। ये डेफिनेशन कौन देता है? दार्शनिक दृष्टिकोण। दार्शनिक दृष्टिकोण के जो व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व आत्मज्ञान का दूसरा नाम है और यह पूर्णता का प्रतीक है। ये दार्शनिक दृष्टिकोण कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दूसरा है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कि समाजशास्त्र के आधार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया जाएगा? समाजशास्त्र के द्वारा। जैसे आज समाजशास्त्र के अंदर बहुत सारे विद्वान हुए हैं, वो क्या कहते हैं? व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है। समाजशास्त्री कहते हैं व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। जिसके द्वारा समाज में किसी व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रभाव भी कर सकते हैं। इसलिए ये समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है वो व्यक्तित्व को क्या कहता है? सामाजिक प्रवाह भी कहते हैं। व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है। व्यक्तित्व उन सब तत्वों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कहते हैं कि व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। समाज में कोई
द्वारा किसी व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है, इसलिए हम व्यक्तित्व को सामाजिक प्रभाव भी कह सकते हैं। और ये व्यक्तित्व को क्या कहते हैं? सामाजिक प्रभाव भी कहते हैं। व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह कौन कहते हैं? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के जो व्यक्ति हैं वो व्यक्तित्व को सामाजिक प्रवाह भी कहते हैं। और ये क्या कहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण वाले? व्यक्तित्व उन सब तत्वों का संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है। समाज में कोई स्थान प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। तीसरा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहते हैं? वंशानुक्रम तथा वातावरण को महत्व दिया गया है। इसके अंदर वंशानुक्रम तथा वातावरण वंशानुक्रम तथा वातावरण इसके अंदर वंशानुक्रम तथा वातावरण को महत्व दिया गया है। इसके अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंदर। अब पहले आप इसको लिख लो।